हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप लोग के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? आशा करता हूँ आप लोग की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना सका कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो आप लोग को रेगुलर वीडियो मिलेगा, रेगुलर 1 बाय 1 करके मैं आगे सब सेट सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को पचवें के घा क्वेश्चन से पहले जितने थे सबको सॉल्व करवा दिया था। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को पचवें का घा नंबर और पचवें का छठवें का नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो अनसाल्व पेपर आप लोग का चल रहा था, अनसाल्व पेपर सोल्यूशन रसायन विज्ञान पेपर कोड 347 GB का सोल्यूशन चल रहा था। यदि आप लोग इस सेट का पूरा सोल्यूशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाके क्लिक कीजिए और इस सेट का पूरा सोल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा। और प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग भी आप लोग को बहुत सारे सेट सॉल्व किए गए हैं, वहाँ से पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। यदि आप लोग इन सभी सेट का केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और बायोलॉजी का PDF नोट चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर पर आप लोग कॉल करेंगे तो आप लोग को PDF मिल जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग को क्वेश्चन है पचवें का घा नंबर। क्वेश्चन दिया हुआ है उपसंयोजन यौगिकों में संयोजकता आबंध सिद्धांत है। संयोजकता आबंध सिद्धांत को शॉर्टकट में कहते हैं VBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझाइए। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को बताना है। इसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और मैं इसका पूरा नोट्स यहीं बगल में लगा दे रहा हूँ, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट बना सकते हैं। और यदि आप लोग इसको विस्तार पूर्वक समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उसको क्लिक कीजिए, आप लोग को इसका पूरा सोल्यूशन मिलेगा। यही वीडियो है, पूरा मैं सॉल्व कराया हूँ। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर छठवें का नंबर। क्वेश्चन आप लोग को दिया है राउल्ट के नियम की परिभाषा लिखिए। राउल्ट के नियम का परिभाषा लिखना है और इस नियम के आधार पर विलय के मोलर द्रव्यमान को परिकलित करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मतलब मोलर द्रव्यमान प्राप्त करने का व्यंजक परिकलित करना है और राउल्ट का नियम बताना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं राउल्ट का नियम होता क्या है। राउल्ट का नियम, इस नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई आवासशील वैद्युत अपघट्य पदार्थ घोलने पर विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मेन नियम यही है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही राउल्ट का नियम है। आगे इसी में कहा है इस नियम के आधार पर विलय के मोलर द्रव्यमान को परिकलित करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मोलर द्रव्यमान को परिकलित करने का व्यंजक बताना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं राउल्ट के नियमानुसार वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन होता है वो विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, विलय का मोल प्रभाज, विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। मोल प्रभाज ये हो गया। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है? P नोड माइनस PS अपान P नोड। ये आप लोग का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाता है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है? P नोड माइनस PS अपान P नोड इक्वल टू विलय का मोल प्रभाज। तो आप लोग जानते हैं विलय का मोल प्रभाज विलय के मोलों की संख्या और विलय प्लस विलायक के मोलों की संख्या के योग के अनुपात को विलय का मोल प्रभाज कहते हैं। तो विलय का मोलों की संख्या n हो जाएगा और विलय प्लस विलायक के मोलों की संख्या स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो जाएगा। अब जो राउल्ट का नियम होता है वो केवल तनु विलयन के लिए लागू होता है। तो तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम, तनु विलयन के लिए होगा क्या? यहाँ से हो जाएगा स्मॉल n प्लस कैपिटल N बराबर कैपिटल N हो जाएगा। ये आप लोग का केवल तनु विलयन के लिए लागू होता है। तो इसमें जो विलय की मोलों की संख्या होगी वो क्या होगी? एकदम ना के बराबर होगा। एकदम ना के बराबर होगा तो यहाँ से हम क्या मान लेंगे? केवल विलायक की मोलों की संख्या मान लेंगे। तो स्मॉल n प्लस कैपिटल N बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल N हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं P नोड माइनस PS अपान P नोड इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्मॉल n और ये क्या हो जाएगा? कैपिटल N हो जाएगा। ये आ गया। और आप लोग जानते हैं विलय का मोल बराबर क्या होता है? विलय का भार बटे विलय का अणुभार, ये होता है। और विलायक के मोल की संख्या बराबर क्या होता है? विलायक का भार कैपिटल W और विलायक का अणुभार कैपिटल M मान लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा P नोड माइनस PS अपान P नोड
इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल यम अपान कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल यम हो जाएगा। यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये वाला जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है और इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी नोड इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल यम और ये हो जाएगा स्मॉल यम इंटू कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। यहाँ से ये हो गया। अब आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से आप लोग को निकालना है विलेय के मोलर द्रव्यमान को परकलित करने का व्यंजक। विलेय का मोलर द्रव्यमान, यहाँ पर जो स्मॉल यम है यही विलेय का मोलर द्रव्यमान है। तो यहाँ से स्मॉल यम बराबर क्या हो जाएगा, इसको ट्रांसफर इधर करेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल यम इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो ये हो जाएगा P0 पी नोड इंटू स्मॉल डब्ल्यू और ये कैपिटल यम हो जाएगा और ये आप लोग का नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा पी नोड माइनस पी एस इंटू ये यम गया तो डब्ल्यू अभी बचा हुआ है, डब्ल्यू यहाँ हो जाएगा। तो यही आप लोग का समीकरण पूछा था। क्या पूछा था, विलेय के मोलर द्रव्यमान को परकलित करने का व्यंजक। तो इससे आप लोग विलेय का मोलर द्रव्यमान आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसे अणुभार भी कहेंगे, विलेय का अणुभार है और इसे विलेय का मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। मैं आप लोग को लिख दे रहा हूँ इधर सब चीज़ें। यहाँ पर जो आप लोग का P0 है, P0 विलायक का वाष्प दाब है, वाष्प दाब। और यहाँ पर जो आप लोगों का PS है वो विलेयन का वाष्प दाब है, विलेयन का वाष्प दाब। ये हो गया। और यहाँ पर जो आप लोग का स्मॉल यम है, स्मॉल यम ये विलेय का अणुभार है, अणुभार, या इसे हम विलेय का मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं, विलेय का मोलर द्रव्यमान। और यहाँ पर स्मॉल यम हो गया, स्मॉल डब्ल्यू ये आप लोग का विलेय का भार, विलेय का भार। और कैपिटल डब्ल्यू होगा आप लोग का, जो कैपिटल डब्ल्यू होगा वो विलायक का भार होगा, विलायक का भार। और कैपिटल यम जो होगा वो क्या होगा, विलायक का अणुभार होगा, विलायक का अणुभार। तो ये आप लोग को प्रूव करना था। मैं दोबारा इसको समझा दे रहा हूँ आप लोग को। क्वेश्चन दिया था राउल्ट के नियम की परिभाषा लिखिए, तो हमने परिभाषा लिख दिया। आगे कह रहा था इस नियम के आधार पर विलेय के मोलर द्रव्यमान को परकलित करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इधर राउल्ट का नियम हो गया, इधर मैंने राउल्ट के नियम के अनुसार लिख दिया वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अनुमान होता है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी नोड होता है। और विलेय का जो मोल प्रभाज होता है वो विलेय के मोलों की संख्या और विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या के योग के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। तो यहाँ से हो गया। और जो राउल्ट का नियम होता है वो केवल तन विलयन के लिए लागू होता है। तो इसमें विलेय की मोलों की संख्या हमने ना के बराबर मान लिया कि उसमें बहुत कम ही है, बहुत कम है, तो इसमें केवल विलायक के मोल की संख्या हमने लिख दिया। और यहाँ से स्मॉल एन गायब हो गया तो कैपिटल एन ही आया, कैपिटल एन लिख दिया। और आप लोग जानते हैं विलेय के मोल, विलेय का मोल बराबर विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार होता है और विलायक का मोल बराबर विलायक का भार बटा विलायक का अणुभार होता है। इसको कैपिटल से मान लिया गया, वही मान रख दिया गया और इसको आगे ऊपर से नीचे इसका मल्टीप्लाई कराया गया तो ये आ गया। और यहाँ से हमने स्मॉल यम का मान निकाल लिया। यही आप लोग का विलेय का अणुभार है या विलेय का मोलर द्रव्यमान भी यही है। यही व्यंजक आप लोग को प्राप्त करना था, कह रहा था परकलित करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए, यही व्यंजक लाना था। और इसमें आप लोग का जो P0 है वो आप लोग का पी नोट जो है वो विलायक का वाष्प दाब है, PS है विलेयन का वाष्प दाब, इसमें स्मॉल यम विलेय का अणुभार, या इसी को हम विलेय का मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। और आप लोग का स्मॉल W जो है विलेय का भार है,
कैपिटल डब्ल्यू ब्लैक का भार है और कैपिटल एम जो है ब्लैक का अनुभार है। तो यही आप लोगों से इस क्वेश्चन में पूछा गया था। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब इसके आगे का सोल्यूशन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।